36 नंबर का प्रश्न है कि अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ और भाव को बदल देता है, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पर है अतिरिक्त। तो अतिरिक्त में जो है वह अति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, क्योंकि रिक्त में जब आप अति जोड़ते हैं तो वह अतिरिक्त बनता है। तो पहले अति जुड़ा हुआ है तो वह क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका अति हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि गंगा शब्द का पर्यायवाची है। तो गंगा शब्द का जो पर्यायवाची होगा वह होगा सुर नदी। लेकिन आपको पुस्तक में सुर नदी नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है देव नदी। यहाँ पर जो है ना आपको देव नदी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो देव शब्द है, तो देव शब्द का पर्यायवाची होता है सुर, जैसे देवता, तो उसका सुर भी होता है। तो इसी को इस तरह से बना दिया गया है सुर नदी, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सुर नदी। उसका देखिए 38 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है उम्र पता लगाना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उम्र पता लगाना। फिर है विकास शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो पहले लगा होगा तो विकास, तो बी जो है ना इसका उपसर्ग हो जाएगा बी जोरकास विकास। तो बी जो है इसका उपसर्ग हो जाएगा। उसका देखिए नेक्स्ट प्रश्न है रामानुज शब्द में कौन सा समास है। तो राम का अनुज, राम जोड़ अनुज मतलब छोटा भाई, राम का छोटा भाई। तो इसमें राम का अनुज का आ गया, तो का की क्या है? तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए संबंध का के की में आ जाता है। तो जब भी कर्ता को छोड़कर अन्य कारक सभी का तत्पुरुष समास होता है, और जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है तो वह जो है ना आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्योंकि इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि कारक में सिर्फ कर्ता को छोड़कर सभी कारक का तत्पुरुष समास होता है। जब भी आपको कर्ता ने को छोड़कर कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में पर ये सभी विभक्ति चिन्ह का लोप होगा तो आपको तत्पुरुष समास लगा देना है, ठीक। उसके बाद है शब्द का पर्यायवाची है। तो शब्द का पर्यायवाची इनमें से सभी हो जाएंगे, निनाद भी है, नाद भी है और ध्वनि, ये सभी शब्द का ही पर्यायवाची है। उसके बाद है चाय शब्द कौन लिंग है। तो चाय जो है वह स्त्रीलिंग है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जितने भी पेय पदार्थ हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं। फिर है पुरस्कार शब्द का विलोम है। तो पुरस्कार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? दंड हो जाएगा। पुरस्कार दिया और उसको दंड दे दिया, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दंड। फिर है वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद हैं। तो वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। उसके बाद है दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। तो दक्षिण शब्द जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। इसमें खास दिशा का बोध हो रहा है दक्षिण, जिस कारण से यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व सन 1974 में किया था। जयप्रकाश नारायण किस चैप्टर के रचनाकार हैं? तो संपूर्ण क्रांति, और उसका नारा जयप्रकाश नारायण ने ही दिए थे। उसके बाद है 47 नंबर प्रश्न कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो उसे जो है ना पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर 2 शब्द ध्यान दें, पद्म विभूषण है लेकिन विभूषण नहीं होगा, भूषण सिर्फ होगा। और देखिए इसमें एक पॉइंट और बता देते हैं आपको कि संस्कृत के 4 अध्याय के लिए उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, और जाके उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये प्रश्न पूछे गए हैं कई बार। उसके बाद है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो यह जो है ना जयप्रकाश नारायण जी लिखे हैं। उसके बाद अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किसका वर्णन किए थे वो? तो शंकर और पार्वती के कल्पित रूपों का। फिर है अज्ञ जी के पिता का नाम था। तो अज्ञ जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। इसका नाम जो है ना इसके लेखक के नाम में भी आता है। तो अज्ञ जी का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ, और यह रोज चैप्टर के कहानीकार हैं, क्योंकि रोज जो है वह कहानी है, तो वे कहानी हो जाएंगे, ये कहानीकार हो जाएंगे। फिर जीवन भर का एक शब्द होगा, तो जीवन भर आजीवन हो जाएगा एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आजीवन। फिर है जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं, तो निषेधवाचक कहते हैं वाक्य। फिर आगामी शब्द का विलोम है।
तो आगामी शब्द का जो विलोम है वह हो जाएगा विगत। राइट आंसर जो है ना वह बी हो जाएगा, विगत। उसके बाद है संवत का संधि विच्छेद है सम जोड़ वत, संवत, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे संवत। फिर आदर शब्द का विशेषण होगा, तो आदर शब्द का विशेषण आदरणीय। फिर है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के हैं रचना। फिर है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, तो बहुजन संप्रेषण माध्यम के पुस्तक के रचनाकार जो है ना वह जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, और उस दानीरा पाठ के रचनाकार भी जगदीश चंद्र माथुर जी ही हैं। फिर मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, तो इसमें हो जाएंगे आपका आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह। यह क्या है, तो यह एक नाटक है जो कब प्रकाशित हुआ था, तो ये डेट याद रख सकते हैं आप 1958 में, ये आषाढ़ का एक दिन। और देखिए ये किस चैप्टर के रचनाकार हैं मोहन राकेश, तो सिपाही की मौत। फिर है तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था, तो तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा रत्नावली। फिर हार जीत किस प्रकार की रचना है, तो हार जीत जो है यह गद्य कविता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 2020 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर का टोटल सॉल्यूशन आपको मिल गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, 60 का सॉल्यूशन यहाँ पर हम आप लोगों को दे चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।